हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर जो TIG के प्रोडक्ट हैं, हेयर ग्रोथ स्क्रम, एंटी हेयर फॉल शैम्पू और डैंड्रफ शैम्पू, उनका यूज कैसे करना है आपको, तो इस वीडियो में उसको मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, कोई भी स्टेप्स मिस मत करना। और इनका यूज कैसे करना है स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो ये एंटी हेयर फॉल शैम्पू है उसका यूज कैसे करना है आपको, ठीक है। तो इसको क्या करना है, थोड़ा शैम्पू लेना है और उसको हल्के हाथों से अपने स्कैल्प पर या बालों की जड़ों पर अच्छे से मसाज करना है। 5 मिनट के लिए थोड़ा हल्के हल्के हाथों से उसको मसाज करना है इसके साथ, ठीक है। और फिर 5 मिनट के बाद उसको छोड़ दीजिए। और 5 मिनट आपने क्या किया, उसके अच्छे से मसाज किया हेयर को शैम्पू के साथ और उसको छोड़ दीजिए 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद आपको हल्का गुनगुना पानी या फिर नॉर्मल वाटर से आपको इसका धोना है बालों को, ठीक है। नॉर्मल वाटर से आप अपने बालों को धो लीजिए। गर्म पानी को अवॉइड कीजिए, गर्म पानी का यूज मत कीजिए, ज्यादा अच्छा होता है। ज्यादा गर्म पानी का यूज नहीं करना चाहिए बालों के लिए, वो बालों के लिए अच्छा नहीं होता ज्यादा गर्म पानी। और ज्यादा ठंडा पानी भी बालों के लिए अच्छा नहीं होता। तो नॉर्मल पानी का यूज कीजिए, तो आपके ये बालों की झड़ना समस्या जो है खत्म हो जाएगी या इसका एंटी हेयर फॉल शैम्पू यूज करने के बाद, ठीक है। समझ गए। सबसे पहले क्या करना है, नॉर्मल वाटर लेना है, बालों को धोना है, उसके बाद ये शैम्पू का यूज करना है। 4-5 मिनट के लिए स्कैल्प करना है, अच्छे से मसाज करना है आपके स्कैल्प पर बालों की जड़ों में, और 4-5 मिनट के लिए उसको छोड़ देना है। और उसके बाद नॉर्मल वाटर से मसाज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हेयर ग्रोथ स्क्रम के ऊपर। तो इसका यूज कैसे करना है, इसका यूज कैसे करना है, जैसे आपने ये एंटी हेयर फॉल शैम्पू का यूज किया, बालों को धो लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अगर आप मतलब इसका यूज जो सूखे बाल हैं आपके, जो ड्राई बाल हैं, उन पर आपको इसका यूज करना है। सूखे बालों पर, गीले बालों पर इसका यूज नहीं करना है। सूखे जब आपका धोने के बाद आपके बाल सूख जाए अच्छे से, उसके बाद आपको इसका यूज करना है, ठीक है। सूखने के बाद इसको आपको लगाना है, ठीक है। जो इसका रिजल्ट आता है वो इसका यूज भी आपको हल्के हाथों से ही करना है यूज, मतलब अपने स्कैल्प पर लगाना है हल्के हाथों से। सुबह और शाम को लगाओगे तो इसका ज्यादा जल्दी इफेक्ट हो जाता है और जल्दी ज्यादा इसका रिजल्ट भी आता है। तो इसका रिजल्ट आपको 6 से 9 महीने तक आपको इसका यूज करना है। और 45 डेज के बाद आपको पता लग जाएगा, जो आपके बाल हैं वो नए उगने शुरू हो जाएंगे। और आपका इसका यूज करने का आपको ये तरीका है, ठीक है। आपको क्या करना है, अमाउंट स्क्रम लेना है और अपने स्कैल्प पर लगाने हैं, उसको रब करना है और 5 मिनट के लिए छोड़ देना है, ठीक है। यूज 2 एंड 3 डे, ठीक है। 2 या 3 बार इसको लगाना है आपको, ओके। तो इसके बाद आता है ये डैंड्रफ शैम्पू। इसका यूज कैसे करना है आपको, इसका भी यूज आपको क्या करना है, हल्के हाथों से मसाज करना है आपने। अगर आपको ज्यादा समस्या आ रखी है डैंड्रफ की, आपके इसका तब यूज करना है अगर आपके सर में बहुत ज्यादा डैंड्रफ है, आपको डैंड्रफ की समस्या आ रही है आपको, या लेडीज हो या फिर जेंट्स हो, अगर आपको कोई भी समस्या है तो इस शैम्पू का यूज कीजिए, वो समस्या खत्म हो जाएगी आपकी। तो इसका यूज कैसे करना है, इसको भी सेम हल्के हाथों से मसाज करना है अपने सर पर। इसको 5 मिनट इसको ऐसे लगाना है आपको, हाथ में लेके इसको सर के ऊपर लगाया और उसको ना जड़ों तक लगाना है। थोड़ा ज्यादा लेना है इसको और हाथों को बिल्कुल जड़ों पे लगा के इसकी मसाज करनी है 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद क्या करना है आपको, 5 मिनट आपने मसाज किया और अगले 5 मिनट के लिए इसको छोड़ दीजिए लगा के। 10 मिनट हो गए टोटल। 5 मिनट आपने मसाज किया और 5 मिनट आपने उसका मसाज करके और उसको छोड़ दिया वैसे ही। उसके बाद आपको क्या करना है, नॉर्मल वाटर से आपका हेयर को धो लेना है अच्छे से, ठीक है।
शैम्पू लिया, जड़ों पे अच्छे से लगाना है इसको, याद रखिए जड़ों को। और विद इन आपको 5 मिनट के बाद फर्स्ट जब आप पहली बार धोगे तो उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि आपके जो बालों की जो डैंड्रफ की समस्या कम हो जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको कुछ इनके बारे में पूछना है कि इनका यूज़ कैसे, इस्तेमाल कैसे, ठीक है, तो अगर आपको इनके बारे में पूछना है तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं आप, और पूछ सकते हो कि आपको कोई अगर यूज लगाने में कोई इश्यू आ रहा है और कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक और शेयर प्लीज़। थैंक यू।